आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में विचार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। माताजी का नाम था हुलसी देवी। और ये राजापुर गांव, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। सन 1532 में पैदा हुए थे। बचपन में इनका नाम था राम बोला। इनको राम बोला काफी टाइम राम बोला के नाम से ही जाना जाता था। जब ये पैदा हुए, एक अद्भुत बात है कि जब ये पैदा हुए तो इनके पूरे 32 दांत थे और रोए नहीं, राम राम बोल रहे थे। ये कुछ चीजें नई हैं। और 12 महीने के बाद पैदा हुआ। आमतौर पे बच्चा जो है वो 9 महीने पे पैदा होता है। ये 12 महीने पे पैदा हुए, 32 दांत थे इनके, और रोए नहीं, राम राम बोल रहे। ये तीन चीजें जो हैं दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी। कोई ज्योतिषी आया, उसने बताया कि ये अपने परिवार का नाश करेगा। ये बच्चा जो है ये अपने परिवार का नाश कर देगा। अब हुआ क्या, जब ये पैदा हुए तो इनकी माताजी गुजर गई। 10 दिन के बाद पिताजी गुजर गए। तो इनकी जो दाई थी, जिसने बच्चा पैदा कराया था, वो दाई जो है उसको बड़ा तरस आया, क्योंकि घर वालों ने बच्चा रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये बच्चा हम लोग नहीं पाल सकते। जिसके पैदा होते ही माँ गुजर जाए, 10 दिन बाद पिता गुजर जाए, और ज्योतिषी कह रहा है कि ये पूरे परिवार का नाश कर देगा, तो ये हम लोग नहीं पाल सकते। उन्होंने त्याग कर दिया इसका। घर वालों ने इसका त्याग कर दिया। और की दाई का नाम था चुनिया। वो कहती है भाई मेरे को तो बहुत तरस आ रहा है, मैं तो घर ले जाती हूँ, इसको पालूंगी। तो उसने पाला 5 साल तक पाला। उसके बाद उसका भी देहांत हो गया। 5 साल के बाद दाई का भी देहांत हो गया। फिर उसी गांव में एक मंदिर था। अब खाना कहाँ से खाएं? कोई नहीं अपने घर आने देता था। सब लोग डरते थे कि इसको अगर हम रखेंगे या खिलाएंगे तो हो सकता है कि हमारा भी नाश हो जाए। तो मंदिर में ये जाके थोड़ा बहुत जो प्रसाद मिलता था वो खा लेते थे। एक महात्मा थे, नरहरि दास। नरहरि दास ने देखा बालक बहुत अच्छा है और इसको कोई खाना नहीं देता है। उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और उसका लालन पालन भी किया। उन्होंने थोड़ा बहुत राम राम का सुमिरन उसको सिखाया। हाँ। और थोड़ा बहुत वो चाहते थे कि कथा भी सीख ले करनी और कथा किया करे। उन्होंने शुरू तो की थी कथा, लेकिन उसके बाद
बालक ने बताया कि रामायण में कहीं कहीं जो अंश हैं वो मेरे भी समझ में नहीं आते, तो मैं कथा क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि एक महात्मा हैं, आचार्य श्रेष्ठ सनातन, आचार्य श्रेष्ठ सनातन। तो नरहरि दास जो थे वो आचार्य जी के पास ले गए कि ये बहुत मेहनती बालक है, बहुत अच्छे कथा कर सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको आशीर्वाद दीजिए, कहीं कहीं ये फंस जाता है, कहीं कहीं इसको अर्थ समझ में नहीं आते हैं, तो इसको आप समझा देंगे तो ये बहुत अच्छा कथा करने लग पड़ेगा। तो आचार्य श्रेष्ठ सनातन ने अपना शिष्य बनाया और कथा करनी सिखाई। उसके बाद ये बहुत अच्छी कथा करने लग पड़े। तो इन्होंने कथा भी की और साथ में कुछ रचनाएं भी लिखी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन मैं प्रमुख ग्रंथ बता रहा हूँ। एक तो रामचरितमानस इन्होंने लिखा हिंदी में, ताकि आसानी से लोग समझ सकें। संस्कृत का सब लोग नहीं समझ सकते हैं, हिंदी में लिखी ताकि लोग समझ सकें। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे, इन्होंने लिखे। साथ में कथा भी करते थे, साथ में पुस्तकें भी लिखते थे। अब ये थोड़े बड़े हुए तो आचार्य जी ने कहा कि बेटा, राम जी की कथा करते हो, राम जी ने शादी की थी, गृहस्थी थे, तुम भी शादी कर लो, गृहस्थ जीवन अपनाओ। तो उनके कहने पर अब वो बात तो रही नहीं थी कि भाई खाना नहीं खाने को मिल रहा है या गरीब हैं या कोई परेशानी वाली बात है, ऐसा नहीं। अब कथा करते थे, बहुत लोग चढ़ाते थे इनको पैसे वगैरह, और इनका अच्छे से गुजारा हो रहा था। तो उनकी जो आचार्य जी के जान पहचान में एक दीन बंधु पाठक थे। दीन बंधु पाठक वो आचार्य जी के जान पहचान थे। तो आचार्य जी ने कहा कि दीन बंधु पाठक जी, आपकी पुत्री जवान है और ये तुलसीदास जी शादी करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपकी पुत्री से इनकी शादी कर दी जाए। तो मना करने का कोई कारण नहीं था। बहुत अच्छे तुलसीदास जी अच्छे अच्छे कथाकार और अच्छे लेखक थे। इनकी प्रसिद्धि बहुत हो चुकी थी, तो इनकी शादी हो गई और दीन बंधु पाठक जी का परिवार जो है बहुत अच्छा परिवार था। उनकी पुत्री का नाम था रत्नावली। तो रत्नावली से तुलसीदास जी की शादी हो गई। बड़े खुश थे, दोनों बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को, और तुलसीदास जी काफी प्रेम करते थे। एक बार तुलसीदास जी कहीं गए थे शहर के बाहर 2-3 दिन के लिए। तो रत्नावली का भाई लेने आ गया, कहता है भैया दूज है, भैया दूज है, तो बहन आप घर चलो, मायके चलो। उसने कहा कि देखो, तुलसीदास जी कहीं गए हुए हैं 2-3 दिन के लिए,
जब वो आ जाएंगे तो उनसे पूछकर मैं आपके साथ चलूंगी या मैं खुद आ जाऊंगी, स्वयं आ जाऊंगी। अब भाई बड़ा जिद करने लगा कि नहीं नहीं तुम चलो। उसने बहुत समझाया कि तुलसीदास जी कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे, पूछ कर मैं चलूंगी। वो माना नहीं, भाई जबरदस्ती ले गया। नहीं मैं लेने आया हूं, तुम चलो, भैया दूज है। वो चले गए। पीछे से जब तुलसीदास जी घर आए, उन्होंने देखा कि पत्नी रत्नावली घर पे नहीं है। बड़े निराश हुए कि इतनी भी क्या जल्दी थी। लेकिन जो हो चुका था वो हो चुका था। बहुत बाढ़ आई हुई थी, बहुत बारिश हो रही थी। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं चलूं अपने ससुराल और जाके रत्नावली को वापस ले आऊं। तो उन्होंने देखा कोई साधन नहीं मिल रहा था, कोई नाव नहीं मिल रही थी, कोई सड़क के मार्ग नहीं खुले थे, काफी बाढ़ आई हुई थी। एक लाश बह रही थी। उस लाश पे बैठ के तुलसीदास जी ने नदी पार कर ली। नदी तो पार कर ली, फिर वहां से भी पैदल चल के ससुराल जाना काफी मुश्किल था, वो भी कर लिया। जब ससुराल पहुंच गए, रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब इतनी रात को पहुंचे ससुराल, दरवाजा खटखटाया, किसी ने खोला नहीं। घर वालों ने रात को देर से खटखटाने पे खोला नहीं। अब इन्होंने देखा तो एक रस्सी इनको दिखाई दी, मोटी सी, वो लटक रही थी खिड़की में से। और इनको ये पता था कि ये जो खिड़की वाला कमरा है ये उसी का है, रत्नावली का ही है। रस्सी पकड़ के लटक गए और चढ़ गए, कमरे में पहुंच गए। रत्नावली को जगाया तो उसने कहा आप ऊपर आए कैसे? कहते ये रस्सी पकड़ के आए। देखा तो वो रस्सी नहीं थी, सांप था। तो रत्नावली ने बहुत डांटा कि आप वहां से कैसे आए? उसने बताया कि लाश पर बैठ गया। और दूसरी गलती, सांप को पकड़ के चढ़ गए। तो उनकी पत्नी ने बहुत डांटा। उसने कहा आप इतना ज्यादा क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आप 2 दिन रह नहीं सकते थे, रुक नहीं सकते थे? उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं रुक नहीं सकता था। रत्नावली ने कहा इतना प्रेम अगर आप श्री राम से करते तो भगवान आपको मिल जाते, ईश्वर आपको मिल जाते। आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं उतना प्रेम आप भगवान से कीजिए, श्री राम से कीजिए। अब ये निराश हो गए, काफी निराश हो गए। इन्होंने कहा कि मैं अब तुमको त्याग रहा हूं, छोड़ रहा हूं। आज के बाद तुमको कभी मिलूंगा नहीं और मैं साधु बन रहा हूं। अब मेरा शादी से विश्वास उठ गया और तुमसे भी विश्वास उठ गया। चले गए वापिस, साधु बन गए। वापिस कभी नहीं आए रत्नावली के पास, न बुलाया न वो आई, बिल्कुल साधु बन गए। एक बार तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे। तो एक बच्चे ने कहा, छोटा लड़का था, उसने कहा कि
महात्मा जी आगे मत जाइए, एक बैल सबको मार रहा है। और इन्होंने कपड़े भी लाल पहने हुए थे। साधु लोग अक्सर लाल या जोगिया ऐसे कपड़े पहनते हैं। लाल कपड़े पहने हुए थे और ये इन्होंने सोचा कि मैंने लिखा हुआ है रामचरितमानस में, सबके अंदर ईश्वर का वास होता है, भगवान का वास होता है सबके अंदर। तो मैं इसको प्रणाम करूंगा, इसके अंदर भगवान है। तो मैं जब बैल को प्रणाम करूंगा तो वो मुझे मारेगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा आगे हाथ जोड़कर। और वो हाथ जोड़ के निकलने लगे, बैल ने मार दिया। बड़ी मुश्किल से तुलसीदास जी अपनी जान बचाकर भागे। इनको बड़ा गुस्सा आया, घर गए, तुलसी मानस जो है रामचरितमानस वो खोल के बैठ गए। कहते हैं जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये वाली लाइन में जिस पेज पर लिखी है वो पेज फाड़ देता हूँ, क्योंकि कटिंग से तो बुरा लगेगा। और वो खोज रहे थे पेज फाड़ने के लिए। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा कि मैंने खुद ही लिखा है कि हर जीव में भगवान होता है, ईश्वर का वास होता है। तो मैं हाथ जोड़ूंगा निकल जाऊंगा, ईश्वर है उसके अंदर, तो फिर क्या डर? हनुमान जी ने कहा कि इसके अंदर ईश्वर आपने देख लिया, बैल के अंदर, और जो बच्चे ने आपको रोका था उसके अंदर आपने ईश्वर नहीं देखा। बच्चे ने तो पहले ही रोका था ना कि महात्मा जी आगे मत जाइए, आपने लाल कपड़े पहने हैं, बैल सबको मार रहा है। वो आपने नहीं देखा, और ये देख लिया कि बैल सबको मार रहा है। तब उनको समझ में आया कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे पेज नहीं फाड़ना चाहिए। उनको समझ में आ गई बात कि बच्चे ने पहले मुझे रोका था। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कर रहे थे, उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, पूरा समय बैठता है और राम कथा बड़े ध्यान से सुनता है। एक दिन दो दिन उन्होंने देखा, फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि आखिर वृद्ध व्यक्ति कौन है जो सबसे पहले आता है और सबके बाद में जाता है। तो उनको समझ में आया कि हनुमान जी। जहां जहां भगवान राम की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, वो सुनने के लिए आते हैं। ये उन्होंने समझ लिया कि जहां भी हम कथा करेंगे वहां ये हनुमान जी जरूर आएंगे। वो पहचान गए। उन्होंने कहा वृद्ध व्यक्ति से, मैंने आपको पहचान लिया है, आप तो हनुमान जी है। उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं हनुमान ही हूं। एक बार गोस्वामी जी मथुरा वृंदावन जा रहे थे, रहते वाराणसी में थे ज्यादातर। मथुरा वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में आगरा पड़ा, तो इनको लगा कि अंधेरा हो गया है बहुत, रात को यहीं रुक जाते हैं, सवेरे चले जाएंगे। बात पूरे आगरा में फैल गई
कि गोस्वामी जी आए हुए हैं, गोस्वामी जी आए हुए हैं। अब इतनी भीड़ हो गई मंदिर में दर्शन दर्शन करने के लिए, संभल नहीं रही थी भीड़, बहुत भीड़ हो गई। फिर वहां के प्रबंधकों ने लाइन लगवा दी कि एक एक आदमी करके दर्शन कीजिए। लाइन लग गई बड़ी लंबी सड़क तक। अकबर को ये सूचना मिली कि किसी मंदिर में बहुत सारे हिंदू इकट्ठे हो गए हैं। ये क्या बात कर रहे हैं ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, लाइन भी लगी हुई है। अकबर ने अपने दो दरबारियों को बुलाया, टोडरमल और बीरबल, दोनों हिंदू थे। इनको बुलाया कि भाई बताओ, फला मंदिर में इतनी भीड़ क्यों है, लाइनें लगी हुई हैं और लोग बड़े उत्साह से आ रहे हैं। कोई खतरे वाली बात है, क्या है, हमें बताएं। टोडरमल ने बताया कि ये रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने, वो आए हुए हैं, उनके दर्शन करने के लिए भीड़ लगी हुई। बीरबल ने बताया कि थोड़े दिन पहले वाराणसी में एक नई नई शादी हुई थी, वहां पे लड़का मर गया, पति मर गया, और पत्नी जो थी वो तुलसीदास जी की बड़ी भक्त थी। तो वो बड़ा रोई तुलसीदास जी के पास जाके कि आप तो भगवान के बहुत नजदीक हैं, आप चाहें तो मेरे पति को जिंदा कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने पहले तो मना कर दिया, कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है ये तो प्रभु की इच्छा है, किसको जिंदा करे किसको मारे, मेरे हाथ में नहीं है। मगर वो युवती मानी नहीं, उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, आप भगवान के बहुत नजदीक हैं, आप चाहें तो मेरे पति जिंदा हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं राम राम करूंगा, आप सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उसके रिश्तेदार भी थे और भी लोग आए हुए थे मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि राम राम मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे राम राम बोलिए, अगर भगवान ने चाहा तो आपके पति जिंदा हो जाएंगे। तो वो स्वामी तुलसीदास जी ने शुरू किया, अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग साथ में बोलिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 8-10 घंटे लगातार, 8-10 घंटे लगातार ये सुमिरन चलता रहा, श्री राम जय जय राम। पूरे जोश के साथ सब लोग बोलते रहे, तुलसीदास जी भी बोलते रहे। उसके बाद वो व्यक्ति जिंदा हो गया। अब वो व्यक्ति जिंदा हो गया, ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। घटना ये वाराणसी की थी।
अब ये बात अकबर को जब बताई गई तो अकबर ने कहा, भाई मैं भी दर्शन करना चाहता हूं ऐसे महात्मा की जो मृत व्यक्ति को जिंदा कर देता है। लेकिन उसका तरीका गलत था। उसने सिपाही भेज दी, 4-5 सिपाही भेज दिए कि जाओ तुलसीदास को बुला के ले आओ। अब वो सिपाही गए तुलसीदास जी के पास कि आपको राजा अकबर ने बुलाया है। वो कहने लगे कि मेरा राजा और उनसे कोई काम नहीं, राजा लोगों से मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो साधु आदमी, संत आदमी हूँ, राम राम बोलता हूँ, राम राम सिखाता हूँ, राम की कथा करता हूँ, मेरा राजा से क्या काम। मैं नहीं जाऊंगा, कह दो जाके। सिपाही गए और उन्होंने अकबर से कह दिया कि भाई वो तो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा। अब जैसी बुद्धि राजा की, उसने और सिपाही भेज दिए, 10-12 सिपाही भेज दिए कि पकड़ के ले आओ उनको, जबरदस्ती पकड़ के ले आओ। सिपाही गए, उनको जबरदस्ती पकड़कर ले आए और उनसे कहा अकबर ने कि मैंने सुना है कि आपने एक व्यक्ति को जिंदा कर दिया था बनारस में, मुझे भी कोई चमत्कार करके दिखाओ। उन्होंने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं और मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, ये तो भगवान की इच्छा थी। इतने लोगों ने राम राम बोला, जिंदा हो गया व्यक्ति, ना भी जिंदा होता तो हम लोग क्या कर लेते। ये तो भगवान की इच्छा थी। अब ये क्या हुआ कि राजा नाराज हुआ। राजा कहता है कि अगर तुम चमत्कार नहीं दिखाओगे तो मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा, कोठरी में बंद कर दूंगा जेल की, और छोड़ूंगा नहीं, मुझे चमत्कार दिखाओ। अब उन्होंने कहा, भाई मैं तो चमत्कार नहीं दिखा सकता, पहले ही मैंने कह दिया कि मैं जादूगर नहीं हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो साधु संत आदमी हूँ, राम राम जपता हूँ, राम की कथा करता हूँ, तुम हमको जेल में बंद करो या फांसी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जेल में बंद कर दिया। अब हैरानी की बात है, देखिए, ये मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, हैरानी की बात यह है कि अगर बीरबल और टोडरमल उनके दरबार में थे और इनकी बात इतनी मानी जाती थी, क्या वो तुलसीदास को छुड़ा नहीं सकते थे? अकबर को सलाह नहीं दे सकते थे कि यह साधु आदमी है, इसको क्यों बंद कर रहे हो? लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। अब तुलसीदास जी जेल में बैठे बैठे एक चौपाई रोज लिखते थे। हनुमान चालीसा उन्होंने शुरू कर दी लिखनी, एक चौपाई रोज लिखते थे। हनुमान जी को याद करते थे कि हनुमान जी मुझे इस संकट से आप निकालो, कहाँ फंसा दिए। भगवान राम को याद करते थे और हनुमान जी को याद करते थे, और रोज एक चौपाई लिखते लिखते 40 दिन हो गया। हनुमान चालीसा पूरी हो गई। हनुमान चालीसा जब पूरी हो गई तो 40 दिन बाद लाखों बंदर, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, हम लोग
कम बोल रहे हैं। लाखों बंदर आगरा में आ गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ने लगे, जहां कोई राजा से संबंधित कोई मकान, कोई घर, उसको तोड़ने लगे। सारी ईंटें निकाल निकाल के इधर फेंके उधर फेंके। अब अकबर घबरा गया, ये क्या हो गया। उसने अपने सलाहकारों से पूछा कि भाई ये क्या हो गया, इतनी तो सेना भी नहीं है हमारे पास, हम आगरा की रक्षा कैसे करेंगे। अब उन्होंने बुलाया बीरबल और टोडरमल को कि भाई ये क्या हो गया। वो तो जेल में बंद है, बाहर निकल भी नहीं सकता, उससे कोई मिल भी नहीं सकता, तो ये बंदर उन्हें कैसे बुला लिए। समझ तो गए कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए ये इतने बंदर आए हैं, लाखों बंदर। लेकिन वो हठ होता है ना एक राजा का, वो जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी माना नहीं। तो टोडरमल ने कहा कि महाराज, आप उनको कह रहे थे कि कोई चमत्कार दिखाओ, अब देख लीजिए चमत्कार। इतने बंदर आपने कभी देखे थे? बोला नहीं। कहते ये चमत्कार अब आप देख लीजिए, जो चमत्कार आप देखना चाहते थे ना, वो चमत्कार अब आप देख लीजिए। अकबर ने कहा वाकई मैं गलत था, मैंने उनसे कह दिया चमत्कार दिखाओ, अब उन्होंने दिखा दिया चमत्कार, अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, इतना जबरदस्त चमत्कार। उन्होंने तुरंत गोस्वामी जी को छोड़ा जेल से और उनसे पूछा आप कहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने बोला मथुरा वृंदावन जाना चाहता हूँ, पहले भी वहीं जाना था, अब भी वहीं जाना है। उन्होंने शाही सम्मान के साथ बग्घी वगैरह राजा ने बुलाई और उनको पूरे सम्मान के साथ उनसे कहा कि अब मैं आपको, सेना साथ में रहेगी, आपको मथुरा वृंदावन पहुंचा के आएंगे और मुझे क्षमा कीजिए। राजा ने क्षमा मांगी, बहुत दुखी हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने क्षमा मांगी। अब संत आदमी है, साधु आदमी है, ये तो वैसे ही सबको क्षमा कर देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, आपने राजा, मुझे एक अफसोस है कि बिना मेरी किसी गलती के आपने मुझे जेल में बंद कर दिया, ये अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। अब कुछ हो नहीं सकता था, तो उसने कहा राजा ने कि मैं एक काम कर रहा हूं, आज आज मैं एक काम कर रहा हूं कि कानून बना रहा हूं कि जब तक मेरा राज है, किसी भी राम भक्त, किसी भी हनुमान भक्त को जेल में बंद नहीं किया जाएगा। ये कानून बनाया उसने कि किसी भी राम भक्त और किसी भी हनुमान भक्त को जेल में बंद नहीं किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है ये। और ये जब तक वो रहा अकबर, तब तक ये कानून चलता रहा। उसके बाद किसी भी हनुमान भक्त या राम भक्त को जेल में बंद नहीं किया गया। और इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की ख्याति बढ़ती गई। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, आपको बताया, और
कथा भी करते थे, लोगों को समझाते थे राम के बारे में। धन्यवाद। श्री राम भजो अंतर मन से, फिर सुख बरसेगा जीवन में। श्री राम भजो अंतर मन से, फिर सुख बरसेगा जीवन में। श्री राम भज ले प्यारा नाम। श्री राम सिमर कर भगत करे, कपटी पापी और सिमर धरे। इस नाम अमृत में मन को डूबो, फिर सुख बरसेगा जीवन में। श्री राम भज ले प्यारा नाम। सांसों में प्रभु को बसा करके, भक्ति का दीप जला करके। इस नाम अमृत में मन को डूबो, फिर सुख बरसेगा